हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मास्टर बनना। तो आज हम जानेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री प्रश्न नंबर 7.1। पहला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है ना। पहले वाले पॉइंट को हम देते हैं x1, y। ठीक है ना। दूसरे वाले पॉइंट को नाम देते हैं x2, y2। ओके। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके। x1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 3 और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दो में से माइनस जाएगी तो माइनस के दो बचते हैं और 3 में से एक गया तो 1 सॉरी 2 का वर्ग अंडर रूट लगा दो बेटा। 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है ना। 4 और 4 आपके कितने होते हैं, 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल होता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है ना। इस प्रकार ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा हम। सेम एज वैल्यूओं को नाम दो x1, y1, x2, y2। ठीक है ना। और दूरी का फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा कंफर्म है, बिल्कुल। बेटा x1 का मान कितना है, -5, x2 का मान कितना, -1। लेकिन -1 है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना, 7, y2 का मान कितना, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। -5 में से गया तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद 7 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, 4 का होल स्क्वायर। -4 का मान कितना होता है, 4 4 16 प्लस का 16 होता है बेटा। और 4 का मान कितना होता है, 16। 16 16 कितना होता है, 32। ठीक है। हम 32 को लिखते हैं 16 गुणा 2, 16 गुणा 2। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 अंडर रूट में क्या बचा बेटा, 2। इस प्रकार इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। सेम वैल्यू को नाम दो x1, y1 और x2, y2। ठीक है बेटा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी है, a और x2 की वैल्यू कितनी है, -a। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है, b, y2 कितनी है, -b। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। a और a क्या होते हैं बेटा, 2a का होल वर्ग। ठीक है ना। b और b क्या होता है, 2b का होल वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है बेटा, 4, 4a स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4b स्क्वायर। ठीक है ना। दोनों से 4 कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे 4 तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। 4 का वर्गमूल होता है बेटा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बॉक्स में, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक बिंदु दिया आपको 0,0 और दूसरा बिंदु दिया आपको
और दूसरा बिंदु बी दिया बेटा आपको, कितना दिया है 36,15, 36,15, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी चाहिए हमको, क्या चाहिए, बीच की दूरी। तो पॉइंट दे दो हमको, इसको बोल दो बेटा x1, y1, ठीक है, इसको बोल दो बेटा x2, y2, ठीक है। बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी का, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x1 का मान बेटा कितना दिया आपको 0, x2 का मान कितना दिया 36 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना दिया 0, y2 का मान कितना दिया 15 का होल स्क्वायर। तो बेटा 0 में से 36 घटाएंगे तो -36 बचाएंगे, -36 का वर्ग, प्लस 0 में से 15 गया तो -15 बचा, 15 का वर्ग। 36 का मान इधर निकाल लो कितना होता है, 36 गुणा 36, 36, ऐसे लगे 3, 36 18, 3 21, 3 6 18 का 8 ऐसे लगा 1, 3 तो 9 1 10, 6 9 1296, कितना होता है 1296, हो गया 1296। तो 15 का कितना होता है 225, 225, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 5 और 6 11 का 1 ऐसे लगा 1, 9 तो 11 और 12 के 2 ऐसे लगा 1, 2 तो 4 और 1 5, 15 से 21। इस प्रकार हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, अंडर रूट 1521। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्धारित करो कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 सररेखी है। सररेखी का मतलब होता है एक रेखा में स्थित। यदि एक रेखा में स्थित होते हैं तो कोई त्रिभुज नहीं बनता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। अगर बिंदु सररेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि 0 नहीं आ रहा है तो बिंदु सररेखी नहीं है। चलिए इनको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2, इसको मान लो x3, y3, ठीक है। कंफर्म करो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका होता है वो होता है 1/2, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वैल्यू रख दो बेटा, 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। इसके बाद x2 का मान कितना बेटा 2, y3 का मान कितना -11, y1 का मान कितना 5, ओके, प्लस x3 का मान कितना -2, तो प्लस का माइनस में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा -2, और y1 का मान कितना 5 और y2 का मान कितना है 3, ठीक है ना। 1/2, 11 और 3 कितने होते हैं 14, प्लस 2, माइनस के 11 माइनस के 5 कितने होते हैं -16, माइनस के 2, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, ठीक है ना। 1/2 14, 16 दूनी क्या होते हैं 32, प्लस का माइनस में किया माइनस आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 1/2 14 माइनस 32 और 4 दोनों माइनस के, 32 और 4 कितने होते 36, तो स्टेबल हो गया। 1/2 14 में से 36 के माइनस के तो कितने बचे, 6 में 4 के तो 2, 3 में से गया तो 1, 3 में से क्या 2 माइनस के 5, 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा 11 बार, माइनस के 11,
क्या ये 0 के बराबर है? ये 0 के बराबर नहीं है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो बिंदु संरेखी नहीं होंगे। अतः बिंदु संरेखी नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जांच करो कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है ना। चलिए एक त्रिभुज बना लो, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। ए की वैल्यू आपको कितनी दी है? 5, -2। बी की वैल्यू कितनी दी है? 6, 4। और सी की वैल्यू कितनी दी है? 7, -2। ठीक है ना। तो आपको त्रिभुज का प्रकार बताने के लिए भुजाएं ज्ञात करनी होगी। तो ए बी निकालो पहले। ए बी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 में 6 है तो -1 बचा, और -1 का वर्ग 1 होता है। -2 -4 -6 होते हैं, 6 के बाद 36। 36 और 1 कितना होता है बेटा? 37। कितना होता है? 37 होता है। अब ए भी आपने निकाल लिया, बी सी निकालो आप। बी सी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है ना। 6 में से 7 गया तो -1 बचा, -1 का वर्ग 1। 4 उधर 6, 6 का वर्ग 36। 36 और 1 कितने होते हैं बेटा? 37, ठीक है ना। अब सी ए निकाल लो। सी ए बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। -2, माइनस बीच में आ दो तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। इसके बाद 7 में से 5 गया तो 2, 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 प्लस के माइनस तो 0 बचा। 4 और 0 4। तो गौर से देखो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं लेकिन ये वाली बराबर नहीं है। यानी आप कह सकते हो ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन बराबर नहीं है सी ए के। किसके बराबर नहीं है? सी ए के। हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होती है। अतः ये समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी आपको डायग्राम दिया है ऑलरेडी, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है? चमेली सही है कि चंपा सही है? ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्या बेटा, बिंदु ए कितना आपका? ये आपका ये है 3, 4। और बिंदु बी कितना आपका बेटा? एक्स की वैल्यू 6, 7, 6, 7, ठीक है ना। और बिंदु सी क्या है? 9, 4, 9, 4। बिंदु डी क्या है? एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो आप निकालना चाह रहे हैं ए बी सी डी निकाल लो। ए बी निकालो बेटा पहले, ए बी निकालोगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर।
3 में 6 गए तो कितने बचे बेटा, 3 बचे, -3 का वर्ग 9, 4 में 7 गए तो भी -3 बचे, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितने होते हैं बेटा, 18, कितने होते हैं, 18। तो ए बी का मान आ गया 18। अब निकालो बेटा ए बी का मान आपका कितना आ गया, 18। अब निकालो बेटा बी सी, बी सी निकालो बेटा, लगाओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 9 गए तो -3 का वर्ग 9, 7 में 4 गए 3 का वर्ग 9, 9 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। ओके, इसके बाद देखो सी डी निकालो, क्या निकालो बेटा, सी डी बराबर, सी डी क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 में 6 गए तो 3 बचे, 3 का वर्ग 9, 4 में गया तो 3 बचा, 3 का वर्ग 9, 9 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, सी ए बचा, क्या बचा, सी ए निकालो बेटा, तो सी ए तो x1 माइनस x2, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 गए तो कितने हो गए, 3 का वर्ग 9 और 1 में से 4 गए तो कितने हो गए, 3 का वर्ग 9, 9 9 कितने होते हैं, 18, 9 9 कितने होते हैं बेटा, 18 होते हैं। अब क्वेश्चन देखो, चारों वैल्यू आपकी बराबर आई है, कौन सही है इसमें से, ये कहती है आपकी जो चंपा चमेली अंदर आती, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते क्या तुमने, सोचते एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो चंपा सही है कि गलत है, चंपा सही है, चंपा सही है। आप वर्ग तब कह सकते हो जब इसके विकर्ण आप निकालो, ए सी और बी डी, हालांकि भुजा तो बराबर होगी, वर्ग की क्या पहचान, इनकी विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। निकालो बेटा ए सी निकालो, ए सी निकालो, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब 3 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा, 6, 6 का वर्ग 36, 4 में 4 का 0, तो कितना आया, 36 का वर्ग होता है 6। अब आप ये वाला फिगर निकालो बी डी, तो 6 में से 6 गया 0, सॉरी x1 माइनस x2, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 6 में 6 का कितना बचा बेटा, 0, 7 में से क्या 6, 6 के बाद 36, 36 के बाद 6। अब आप गौर से देखो इस सवाल को, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर, यानी ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, और विकर्ण विकर्ण भी बराबर, विकर्ण कितने, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। अतः यह एक वर्ग है, तो कौन कह रहा है इस बात को कि यह वर्ग है, तो इस बात को कह रही है चंपा, अतः चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। आपको एक बिंदु यह दिया ए, दूसरा बिंदु यह दिया बी, तीसरा बिंदु यह दिया सी, चौथा बिंदु यह दिया डी। ठीक है ना, तो ए बी निकालो पहले, ए बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, -1 -2 होते हैं, 2 का वर्ग होता है 4, -2 का वर्ग होता है 4, 4 और 4 कितने होते हैं बेटा, 8। ठीक है ना, अब BC निकालो, BC x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक वाला कितना होता है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 0 में से 2 गए तो कितने बचे -2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8,
ठीक है ना। अब सी डी निकालो बेटा, क्या निकालो, सी डी, सी डी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 3 में से क्या, तो कितना बचा, 2, 2 का और कितना होता है 4, और 2 का और कितना होता है 4, 4 और 4 कितने होते हैं 8, ठीक है ना। अब डी ए निकालो बेटा, डी ए, डी ए, डी ए निकालो, माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस का है प्लस, प्लस 0 माइनस 2, माइनस माइनस का है प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 में से गया तो माइनस 2, 2 का और कितना होता है 4, और 2 का और कितना होता है 4, 4 और 4 कितना होते हैं 8। इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज की भी बराबर होती है। अब विकट चेक कर लो, यदि विकट बराबर आती है तो वर्ग हो जाएगा, और विकट बराबर नहीं आती तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। विकट देखो बेटा, ए सी निकालो, माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, बाई में माइनस बाई 2, माइनस 2 माइनस 2 का वर्ग, एक से एक कटेगा तो 0 का वर्ग 0 रहता है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग 16 होता है, 16 और 0 कितने होते हैं 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4। अब निकालो बेटा ए सी, निकालने बेटा, एक बेटा है आपका बी डी, क्या आपका बी डी, बी डी भी निकालो, लगाओ दूरी का फॉर्मूला, x1 माइनस x2, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस बेटा, y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0 का वर्ग, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है बेटा 16, 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 0, 0 जोड़ो या घटाओ उतनी संख्या रहती है, 16 का वर्गमूल 4। तो गौर से देखो, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, और विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण क्या आपके ए सी बराबर बी डी, चारों भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो ये किसके शीर्ष से, ये आप एक वर्ग के शीर्ष से, तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, वर्ग होगा, अतः चतुर्भुज वर्ग होगा, क्या होगा बेटा, वर्ग होगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। आते हैं बेटे इसके सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट क्या देखिएगा, आपको 4 बिंदु दें, सेम निकालिए, ए बी निकालिए पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 कितने होते हैं माइनस 6 का वर्ग कितना होता है 36, 5 में से गया तो 4 बचा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 36 और 16 होते हैं बेटा 52, कितने होते हैं बेटा 52। बीसी निकालो बेटा इसी प्रकार, बीसी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 3 का वर्ग 9, 1 में से 3 गया तो 2, 2 का वर्ग 4, 9 4 कितने होते हैं बेटा 13, ठीक है। सी डी निकालो, 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 माइनस 4 एंड y1 माइनस y2, तो माइनस लगाया, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, 1 का वर्ग 1, 4 और 3 7, 7 का 49, 49 से क्या होता है 50, ठीक है ना। सी डी आपने निकाल लिया है बेटा। अब डी ए निकालो, डी ए निकालो, डी ए जब निकालोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 में से गया तो 2, 2 का वर्ग कितना तो 4, 5 और 4 माइनस के 9, 9 ने 81, 81 और 4 कितना तो 85, तो चारों भुजा अलग अलग आ रही है, यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज होगा विषम चतुर्भुज, इसकी सभी भुजा अलग अलग होंगी, अतः यह है
चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आते हैं इसके हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या देखिएगा, ये आपको 4 बिंदु दिए हैं, सेम प्रोसेस निकालिए, ए भी निकालिए बेटा पहले। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 गए तो -3, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 में से 6 गए तो -1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 9 और कितना होता है बेटा 10। ठीक है, BC निकालिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, 3 का वर्ग 9, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितने होते हैं बेटा 18। ओके, CD निकालो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो कितना बचे 3, 3 का वर्ग 9, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का वर्ग 1, 9 और 1 कितना होता है 10, 9 और 1 कितना होता है 10। अब DA और निकाल लो बेटा, DA, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 1 में से 4 गए तो -3, 3 का वर्ग 9, प्लस 2 में से 5 गए तो -3, 3 का वर्ग 9, 9 9 18। तो देखो बेटा इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। अब इसके विकर्ण चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे विकर्ण। यदि विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो आयत होगा, यदि विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा हुआ समांतर। विकर्ण निकालिए AC, AC निकालो बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 4 में 4 का 0, 0 का वर्ग 0, 5 में 3 का तो 2 बचे, 2 का वर्ग 4, 4 और 0 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल बेटा 2। अब BD निकाल लो, BD निकालो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, 7 में से क्या तो 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 में से 2 गया तो कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 36 से 16 कितना होता है 52, कितना होता है बेटा 52। अब गौर से देखो, जैसे आपकी आकृति है ABCD, इसमें क्या है देखो, AB किसके बराबर आया CD के, AB आपका ये है वो किसके बराबर CD की, यानी AB बराबर CD है, ठीक है, और BC बराबर DA, BC बराबर DA, ये √18 आ जाए, ये √10 आ जाए। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आयत में भी बराबर होती है, लेकिन विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD देखते हैं। AC बराबर नहीं है BD के, क्योंकि AC का मान कितना निकला है 2 और BD का मान कितना निकला है √52, बराबर नहीं है, तो ये आयत ना होके क्या होगा समांतर चतुर्भुज। अतः है ये है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज का प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार इसके हमारे 6 क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5
और -2,9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y की वैल्यू 0 होगी, कितनी होगी 0। तो कोई बिंदु हमारा x अक्ष पर स्थित बिंदु y की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, ठीक है ना। तो x 0 आएगा। अब दो बिंदु दिए हैं आपको, एक तो बिंदु दिया है इसको मान लेते हैं a, क्या देते हैं बोल देते हैं a, 2,-5, और दूसरा बिंदु क्या तुम्हारा b, -2,9, और इसको बोल देते हैं बिंदु p। तो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्या दिया है कि जो बिंदु p है वो a और b से समान दूरी पर, समान दूरी का मतलब pa जो होगा यानी pa जो होगा वो pb के बराबर होगा, समान दूरी का मतलब यही है pa बराबर pb। प्रश्न के आंसर हमने ये कर दिया, ठीक है ना। फॉर्मूला हो बीच की दूरी का क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, और डिब्बा भाई कोष्टक लगा दो, सॉरी कोष्टक लगा दिया हमने, ठीक है। इसको देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद, कोष्टक आपका बंद। देखो बेटा अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 5 होते हैं, 5 पर कितना बचा 25 बराबर, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो ये क्या है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गए तो माइनस के 9 बचे, 9 का वर्ग होता है 81, कितना होता है बेटा 81। चलिए a - b का होल स्क्वायर बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर, ठीक है ना। इसको देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4x और प्लस के कितने बेटा 81, ओके। अब ऐसा करो इस पूरी वैल्यू को एक साइड ले आओ, अच्छा ऐसे करो पहले x स्क्वायर माइनस के 4x, 4 और 25 दोनों जोड़ दो कितने हो गए 29, कितने हो गए बेटा 29, ठीक है ना। ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। ये प्लस के 4x इधर आएंगे किसको आएंगे माइनस के, किसको आएंगे माइनस के। 4 और 81 कितने होते हैं 85 होते हैं, कितने होते हैं बेटा 85, प्लस के उधर जाएंगे तो किसको आएंगे माइनस के, बराबर में क्या लिखेंगे आप 0। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस के 4x माइनस के 4x कितने होते हैं माइनस के 8x, ठीक है ना। 29 प्लस के और माइनस के 85, 85 में से 29 गए कितने बचे 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 7 रह गए, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, 56 बराबर में क्या बेटा 0। ये माइनस के 56 उधर जाएंगे किसको आएंगे प्लस, आपके किसके हो गए बेटा प्लस, ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको तो माइनस के 8 भट्टी में आ जाएगा, तो x बराबर 56 बट्टे माइनस 8, बट्टी माइनस 8, 8 एकम 8, 8 7 56, x बराबर -7, x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो आपका बिंदु क्या है x, 0, तो बिंदु कितना निकल आएगा बेटा आपका x, 0, x की वैल्यू -7, 0, ठीक है ना। इस प्रकार एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बाई का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 है। तो P Q के बीच की दूरी, सॉरी P बिंदु कितना दिया आपको 2,-3 और Q बिंदु कितना दिया बेटा आपको 10, 22, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी है वो पी क्यू वो कितनी दी है आपको 10 दी है, कितनी दी है 10, ओके। तो लगा दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 - x2, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 10,
बराबर 10। 2 में से 10 गए तो कितने बचे? -8, -8 का वर्ग। इससे खोलो बेटा, जब इससे खोलोगे तो -3 का वर्ग, सॉरी a - b का होल स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3 + y का होल स्क्वायर बराबर √10। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? -8 का वर्ग प्लस 3 + y का होल स्क्वायर, और इस पूरी का क्या करना है? वर्ग, और 10 का वर्ग लिखना है इधर। ठीक है, वर्ग से अंडर रूट कट गया, अंडर रूट की कहानी खत्म हो गई। तो -8 का वर्ग कितना होता है बेटा? 2 × 2 64। ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab, 2 × 6 बराबर 10 का वर्ग कितना? 10 दाई 100। ठीक है ना, तो 22² आपका ये है ही है, 6y आपका ये है, 64 और 9 कितने होते हैं? 73। प्लस के समाधान आएंगे, किसको आएंगे? माइनस के, बराबर 0। तो 22² + 6y, 100 में से 73 गए तो माइनस के 27 बचे, बराबर 0। ठीक है ना, गुणा करने पर 27, घटाने पर 6, तो 9 × 3 = 27, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, तो 22² 9y - 3y - 27 बराबर 0। कॉमन ले लो बेटा, दोनों से y + 9 बचेगा, -3 कॉमन ले लो, 3 × 1 कम 3, और 3 में 27 बराबर 0। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लो आप y - 3, एक क्वेश्चन में y + 9 बराबर 0, बराबर 0। अब देखो, या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। माइनस के 3 उधर गए, किसके हो गए? प्लस के, और प्लस के 9 उधर गए तो किसके हो गए? माइनस के। तो y के 2 मान निकल आए आपके, प्लस के 3 और माइनस के 9। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात करो। आपको x के मान निकालने, कौन कौन से? दूरियां QR और PR भी ज्ञात करो। ठीक है ना, ठीक है, चलते देखते हैं। आपको q कितना दिया बेटा? 0,1, 0,1, और बेटा p कितना दिया आपको? 5, -3। ठीक है बेटा, और r कितना दिया? x, 6। ठीक है, सवाल कह रहा है जो q है वो p से और r से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब qp बराबर qr, qp बराबर qr। तो लगा दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसमें भी लगा दो बेटा, y1 - y2 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 0 में से 5 जाएगा -5, और 5 के बाद कितना होता है? 25 प्लस 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 के बाद कितना होता है? 4 चौका 16, 0 - x के बाद करेंगे x स्क्वायर, 1 में से 6 गया तो कितना बचा? -5, -5 के बाद 25 होता है, कितना होता है? 25, 25 से बेटा 25 कट गया, तो क्या बचा? x स्क्वायर बराबर 16। वर्ग हटाओगे तो बेटा क्या लगाओगे? अंडर रूट। क्या लगाओगे? अंडर रूट। 16 का वर्गमूल कितना होता है? +-4, +-4। तो x की हमारी दो वैल्यू आई, एक तो +4 आई और एक -4 आई। ठीक है ना, चलिए आगे क्या पूछा आपसे? QR का मान ज्ञात कीजिए।
आगे आपसे पूछा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू के पॉइंट बिंदु क्या दिए आपको 0,1 और आर के बिंदु कितने दिए बेटा आपको x, 6 x, 6 का मतलब है x की वैल्यू कितनी है +-4,6 ठीक है ना। अब क्यू आर निकालिए बेटा क्यू आर अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ठीक है। अब 0 में 4 जोड़ो या 4 घटाओ रहेगा 4 ही, +4 का वर्ग करो या -4 का वर्ग करो रहेगा 16। +-4 का वर्ग क्या होता है बेटा 16। एक में से 6 गए तो -5 बचे, -5 का 5 25 होता है। 25 और 16 कितना होता है 41, 41। इस प्रकार क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 41। अब आते हैं पी आर पर। आगे क्या पूछा उसने पी आर पूछा ठीक है बेटा। तो पी के पॉइंट लिख लो कितने हैं, पी के पॉइंट है आपके 5, -3 और बेटा आर के पॉइंट कितने हैं आर के +-4,6 ठीक है ना। पी आर निकालिए बेटा सेम फॉर्मूले से √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया आपने प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर -3 -6 का वर्ग। अब इसमें विशेष बात यह है एक बार प्लस लो आप और एक बार माइनस लो। पहले ले लो बेटा प्लस ले लो, जब प्लस रखोगे यहाँ पर, यहाँ जब प्लस हो गया तो माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो माइनस ही रहेगा 5 -4 का वर्ग, -3 -6 कितना होता है -9 का वर्ग ठीक है ना। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 9 का वर्ग कितना होता है बेटा 81। 81 और 1 कितने होते हैं 90, कितना होता है बेटा 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10, 9 × 90 होते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 √10। एक तो आपका पी आर कितना आया 3 √10 कब जब प्लस लिया है ठीक है। अब माइनस ले लो बेटा, माइनस लेने पर अगर ये माइनस लोगे आप तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा बेटा प्लस 5 + 4 का वर्ग। इधर तो है ही हम 3 -3 और -6 कितना होता है -9 का वर्ग। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81 -9 का वर्ग कितना होता है 81। ये कितने हो गए आपके 81 81 162 162 को हम कैसे लिख सकते हैं 81 × 2, 81 × तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 √2 ठीक है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ ठीक है ना। एक बिंदु दिया आपको x, y, इसे नाम दे देते हैं, मान लेते हैं P बिंदु है। क्या बिंदु है P। और दो बिंदु आपको और दिए, एक दिया है 3,6 और दूसरा दिया आपको -3,4। ये आपको डाटा गिवन है तो क्या रहा इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी बराबर है। कैसी है बेटा बराबर, यानी पी ए बराबर पीबी, पी ए बराबर पीबी है। ये आपको दिया, लगाओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर ओके। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा ठीक है बेटा। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। यहाँ पे भी बोलो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a दो छः 12 बराबर यहाँ बोलो a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये 6x हो गया। यहाँ बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दो चौक 8 हुआ। ठीक है बेटा, देखो क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, 9 से 9 कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा है, जो बचा उसे लिख लो माइनस के 6x प्लस के 36 माइनस के 12 ठीक है ना। ओके, प्लस के 6x अंदर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 6x, प्लस के 16 अंदर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 8 अंदर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0 बराबर 0। माइनस 6x और 6x कितने होते हैं 12x, माइनस के 12y और प्लस के 8y, माइनस 12 में से 8 के कितने होते हैं माइनस के 4y। ठीक है, 36 और 16 देखो 36 प्लस के और 16 माइनस के, 36 में से 16 गए तो कितने बचे बेटा 20 प्लस के 20 बराबर 0 बराबर 0। माइनस 4 कॉमन ले लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 बराबर 0। ठीक है, माइनस के 4 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो 3x माइनस के 22 प्लस के 5 बराबर 0। तो x y में हमारा अभिष्ट संबंध आ गया। ठीक है ना।